बुरा ना मानिएगा। नहीं बुरा काहे मानेंगे? ये वाली स्थिति नहीं होती मैम। कौन वाली स्थिति? ये जो आप मतलब लेकर के हमको दिखा रही हैं, हम लोग की युवा हैं, पीढ़ी हैं, और ये लोग हम लोग लेकर के ये दिखाना, माइक लेकर के दिखाना, ये आपको आप तुच्छ समझते हैं? हमने उस समय एग्जाम फाइट किया, ठीक है, रोजगार के तरफ आज का डेट देख ही रही हैं, ठीक है क्या हो रहा है। और पिछले सत्र में बिना एग्जाम को हाई स्कूल पास कर दिए गए, उन लोगों का क्या? कोरोना नहीं था? कोरोना से शिक्षा संबंधित है, बीमारी तो संबंधित है ना। सही है। अरे सही नहीं। अरे वो क्षमा बैलेट पेपर से होता था, एक आदमी 10-10 लोगों को मार कर डाल देता था, तो अरे था कौन आपका? ये बात तो इन्होंने सही कही। पहले से मोदी की देखा थी। पहले से क्यों, मतलब क्या ऐसा खास करे? क्योंकि उनको तो लोग बोल रहा है कि वो देश ही बेच दिए हैं, लोग सब कुछ प्राइवेट कर दिए हैं, फिर भी हम मोदी जी को क्यों देख रहे हैं? अब बताइए कैसे ईवीएम खराब है, मतलब कि वो ही जिम्मेदार है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो हम आवाज उठाए, आप लोग शेयर करिएगा। यहाँ पे बैठकी लगी है, एक दुकान है जिसमें आपको गुटखा पान मसाला मिल जाता है, और बगल में चाय की दुकान है। तो ये एक चौराहा है, जिसको कहेंगे कौन सी जगह है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले हमको, जिसमें काफ़ी उम्रदराज लोग भी हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आ गया है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव, और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ की अतरौलिया क्षेत्र में, और यहाँ पर एक बाबा जी हैं, अंकल जी हैं, इनसे बात करेंगे कि 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ गया है, किसकी लहर इस एरिया में दिख रही है, क्योंकि ये संग्राम यादव का क्षेत्र है। नॉर्मली नाम क्या हुआ आपका? देवधारी। किसको 2024 में किसको प्रधानमंत्री रूप में देखते रहे हैं? पहले से मोदी की देखा थी। पहले से क्यों, मतलब क्या ऐसा खास करे? क्योंकि उनको तो लोग बोल रहा है कि वो देश ही बेच दिए हैं, लोग सब कुछ प्राइवेट कर दिए हैं, फिर भी हम मोदी जी को क्यों देख रहे हैं? अच्छा, झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। जिसके पास खेती नहीं है उसको राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। खेती जिसके पास नहीं है उसको राशन दे रहे हैं। हाँ। बाकी और लोगों को तो जो है कि जैसे दुकानदार परेशान है कि महंगाई आ गई है, और आम आदमी परेशान है कि महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो किसान थे उनको भी पैसा मिल रहा खाद डालने के लिए। पहले खाद डालने के लिए पैसा नहीं मिलता था, उनके खेती में कुछ अन्न नहीं पैदा होता था। यूरिया का इतना शॉर्टेज था कि तहसील पर लाइन लगती थी, एक बोरी तो मिलती थी। आप तो अभी भी तो लोग परेशान है कि यूरिया खाद नहीं मिल रही है। पिछले बार ही लोग परेशान थे कि लाइन लगी हुई थी, मिल ही नहीं रही है। नहीं, तहसील में नहीं लग रही है, लगने के बाद एक बोरी 2 बोरी मिलती थी। हाँ। और वो भी सोर्स लगाने पर मिलती थी। सोर्स लगा कर क्या आपने लिए वो यूरिया पहले? अरे सब मिलती नहीं थी। अभी कितना ले लेते हैं? अब हम यहाँ से 2.5 खरीद लेते हैं, मतलब अपने बिना सोर्स के ही? बिना सोर्स के ही। मोदी जी में ऐसी क्या खासियत देखते हैं? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन भी बन गया था, जो कि अब धीरे धीरे टूट रहा है। एक तरफ ये एरिया पूरा अखिलेश का कहेंगे, सपा का गढ़ कहते हैं आजमगढ़ को। तो ऐसा मोदी जी में क्या खास देखते हैं कि उनको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? ये यादव बाहुल्य है। क्योंकि यादव बाहुल्य तो जाहिर सी बात सपा होनी चाहिए। हाँ, तो सपा यहाँ से जीतती है। कौन जीतेगा फिर? तब सपा कैसे जीतेगी? यहाँ से अगर सपा जीती तो फिर जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनेंगे? अरे और जगह से जीत जाते मतलब आप जो है कि अखिलेश को देंगे, बाकी लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो मोदी को दे, है ना? नहीं, हम भी भाजपा को देते हैं। भाजपा को देते हैं, चाहे जीते। अच्छा, ये अखिलेश यादव जो है कि एक पीढ़ी वर्ग लाए हैं, बोले हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिला करके जो है कि मोदी जी को हराएंगे हम। क्या लगता है कि मोदी जी हार जाएंगे? नहीं, मोदी जी हारेंगे नहीं, कोई नहीं हरा सकता है। क्या खास है उसमें हराने के पीछे क्या कारण होगा? ईवीएम? लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम जब तक बदलेगा नहीं तब तक मोदी हारेंगे नहीं। जो आपको हरा नहीं सकते हैं, तो क्या लगता है आपको ईवीएम ही उसका दोषी होगा? ईवीएम सही सलामत है। लोग क्यों आरोप लगा रहा है कि ईवीएम को हटाना चाहिए बैलेट पेपर पे? ये राजनीति है, उल्टा सीधा बतियाते हैं, इसमें छूट है। हाँ, इसमें छूट है। विपक्ष वाले भी हैं, पक्ष वाले हैं।
इसमें बात करते हैं रहते हैं ईवीएम वाले। रुका रुका रुका, देखा ईवीएम हटाने वाले एक लोग मिल गए। ईवीएम से क्या दिक्कत, मतलब इसके पहले ये भी लोग कहते हैं कि ईवीएम जहाँ जहाँ हुआ है, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती या फिर अलग पार्टियाँ जीती है, वहाँ पे भी तो ईवीएम था। फिर ईवीएम को मोदी जी से लोग क्यों जोड़ता है? तो ईवीएम में हमेशा समस्या है, जहाँ जहाँ समस्या कैसे पता आपको? कोई प्रूफ तो नहीं कर पाया? क्यों नहीं प्रूफ, वो मान नहीं रहे हैं, मीडिया उनकी मान ही नहीं रहे हैं कि ये गलत है। तो आप बताइए कैसे ईवीएम खराब है, मतलब कि वो ही जिम्मेदार है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो हम आवाज उठाए, आप लोग शेयर करिएगा। बात आप सही कह रही हैं। अगर ईवीएम नहीं है, एक बार मोदी चुनाव करके देख लें, अगर आ जाए तो फिर कहिए आप। अच्छा, इसके पहले भी तो बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, तभी तो पार्टियां बदलती थी अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता था। क्यों नहीं, नेपाल में चुनाव हुआ कल परसों में, वहाँ बैलेट पेपर से हुआ है। अमेरिका में चुनाव होता है बैलेट पेपर से होता है। ईवीएम क्यों इंडिया में? जब से ईवीएम लगा है तभी समस्या हुई है। तो ईवीएम तो पहले 2003 में था, 2012 में था, 14 में था, उसके पहले भी तो ईवीएम से चुनाव होता था, तब तो कांग्रेस जीतती थी। तो फिर एक बार करके देख लें, उसमें कहने की क्या बात है। पर जब उनके पास इतना भरोसा है कि ईवीएम अगर नहीं रहेगा तो हम जीतेंगे, ईवीएम हटा के देख लें। इतना आसान है? हाँ, कंफर्म होगा, इसमें शक नहीं है। आसान है, मतलब लगता है कि ये पेड़ कटेंगे जो कागज पे होगा, तो उससे जो है कि क्यों ईवीएम लाने के पीछे क्या कर रहा होगा? क्योंकि अगर एक तरफ चीजें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही हैं, हाँ। आप जो है कि घर बैठे लाइन में ना बैंक में लगा करके घर से बैंक का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, हाँ। तो वैसे ही ये भी तो होगा ना कि ईवीएम पे अगर आपने किया तो काउंटिंग होती रहेगी। जो काउंटिंग आप 10 दिन में कर रहे हैं वो आप काउंटिंग 1 दिन में कर सकते हैं। जैसे सुविधा तो है, ईवीएम से सुविधा है, हाँ। लेकिन भ्रष्टाचारी ज्यादा है। कैसे भ्रष्टाचारी है? जैसे उसमें अभी तो एक मशीन ही है ना कि जहाँ टिपेंगे आप वही लगेगा, सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि उसमें आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। होता है मैम, जब उस ईवीएम में ऐसा है सॉफ्टवेयर जिससे जो है उलटफेर होता है उसमें। अब भाई सरकार उनकी है, वो ना माने तो उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। कन्फर्म है उसमें हेरा फेरी होती है। दिल्ली में हुआ, जवाब दिए, लेकिन वही नहीं माने। और गुजरात में भी यहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, वहाँ गलती पकड़ी गई तब भी नहीं माने। हर जगह ऐसा होता है, लेकिन उनकी सरकार वो मानते नहीं, करते हैं क्या? इस एरिया के जो विधायक है वो संग्राम यादव, इसके पहले बलराम यादव रहे। हाँ। तो ये इनको असर नहीं करता ईवीएम? करता है, उनको भी करता है, लेकिन जहाँ जिनका बाहुल्य है वह वहाँ दब रह गई बात, चलता है उसमें दबंगी चलती है। हाँ, चलता है। सही है। अरे सही नहीं, अरे वो क्षमा बैलेट पेपर से होता था, एक आदमी 10-10 लोगों को मार कर डाल देता था। तो अरे था कौन आपका? ये बात तो इन्होंने सही कही। जब ईवीएम नहीं था, बैलेट पेपर था, तो ये इस एरिया का ही पता करे अगर संग्राम यादव जीतने की, तो इस तरह से धांधली होती थी मैम, आप मान जाइए उसको। तो दोनों में तो धांधली हुई, फिर किसको आप सही ठहराएंगे, किसको आप गलत ठहराएंगे? एक बार हम यही अगर कागज पे भी अगर ये कंडीशन है तो आप ईवीएम को ही दोषी क्यों ठहरा सकते हैं? अगर ईवीएम कागज भी खराब है तो ईवीएम कागज पर एक, जैसे मान लीजिए जब 2000 नोट नहीं थी, भ्रष्टाचारी तब भी थी, एक नोट अगर हेरा फेरी होती 2000 का मुनाफा होता है। अगर मान लीजिए 2000 नोट हट गई है तो केवल 100 रुपये, अगर एक बार हेरा फेरी आप 100 रुपये 500 रुपये हेरा फेरी कर पाएंगी। अगर मान लीजिए आप अगर 2000 की नोट 2000 नोट है और एक बार आप हेरा फेरी करेंगे 2000 का मुनाफा। आप कहना चाह रहे हैं कि एक रुपए की नोट होनी चाहिए, एक नोट खराब हो तो एक ही नोट खराब हो, नुकसान है ना? कम होगा, मतलब पेपर जो है कि 2000 की नोट ना लगे, एक रुपए की नोट नहीं, माध्यम से नेट के माध्यम एक रुपए की नोट होनी चाहिए, एक रुपए की नोट होनी चाहिए कह रहे हैं आप। भाई उसे निश्चित भ्रष्टाचारी कम होगी। आज क्यों बंद करिए? जब इतना अच्छा था तो बंद काहे किए? अगर बंद हुआ ईवीएम तो कहाँ बंद हुआ? ईवीएम तो बंद होना चाहिए, बंद नहीं कर रहे हैं। जैसे 2000 नोट चलाए फिर बंद कर दिए, ईवीएम चलाए, देख लिए जनता नहीं मान रही है, उसको बंद कर दीजिए, उसमें क्या बात है? ईवीएम चला 4 साल, लगभग 15 साल चला, 15 साल चलने के बाद उसको बंद करके एक बार देख लें क्या तमाशा होता है। अभी जिस दुकान पे हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे गुटके की दुकान लगी हुई है। हाँ। एक बार जो खाना छोड़ देता है उसको पता है कि इससे कैंसर होता है, हाँ। फिर भी वो छोड़ पा रहा है। वो अलग विषय मैम, आप हमको उलझा रही हैं, उलझा रही हैं। नहीं रहे हैं, हमको उलझा सवाल बता रहे हैं, आपको तर्क कर सकते हैं। गुटखा पर लिखा इसको खाने से कैंसर होता है। हाँ। अगर किसी बिस्कुट या टॉफी पर लिख दिया जाए कोई इंसान नहीं खाने को तैयार होगा, लेकिन गुटखा सभी लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, आदत। क्या मजबूरी? एक लत हो गई, आदत हो गई है, वो खाएंगे और खाएंगे, धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग उसका शिकार हो रहे हैं। इसी तरह ईवीएम हट जाएगा, इसका शिकार जो है मोदी जी हो जाएंगे। नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे मैम, आप इसको प्रधानमंत्री
आप मोदी जी को नहीं चाहते नहीं चाहते, देखने? हमें क्या नहीं। क्या कमियां गिनाइए? अरे मैम हमको रोजगार चाहिए, रोजगार पर फोकस नहीं करते, मंदिर में घंटा बजवाने का प्रयास कर रहे हैं, रोज रोज हम घंटा बजाएं, उनका यही ध्येय है। क्या रोजगार? ये भी तो अपना जो एक कल्चर है जो विलुप्त हो रहा था, धीरे धीरे उसको वापस ला रहे हैं। मैम बुरा ना जो मानिएगा। जो अपनी मैम, अपनी आप बुरा ना संस्कृति है, मानिएगा। अपने भगवान है, उनको उनका घर बनाने में क्या दिक्कत है? जैसे मैम आप सही है, जैसे आप जो हमको पूछ रही हैं, अगर रोजगार होता, बुरा ना मानिएगा, नहीं, बुरा काहे मानेंगे भाई? ये वाली स्थिति नहीं होती मैम। कौन वाली स्थिति? ये जो आप मतलब लेकर के हमको दिखा रही हैं, हम लोग की युवा हैं, पीढ़ी हैं, और ये लोग हम लोग लेकर अच्छा, के ये दिखाना, माइक लेकर के दिखाना, ये आप तुच्छ समझते हैं? अरे मैम तुच्छ नहीं, मजबूरी है, हम भी अपना करो। मेरी मजबूरी क्या है? मुझे मजबूरी नहीं, मैंने ये पढ़ाई करी है भाई। हाँ, मैंने मैम, पत्रकारिता की देखिए, पढ़ाई करी है तो पत्रकारिता बेशक मैम की है, जितनी मजबूरी तो नहीं जितना करते। बेरोजगारी है, हाँ। सब एक जो BA करके, MBA करके, BBA करके, BCA करके, हम काम करके लोग छोटा छोटा धंधा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसा अच्छा, ये माइक दिखाने की बात भी आप बताइए पहले, ये आपको छोटा लग रहा है? नहीं भाई, काम तो बड़ा है, नहीं। लेकिन अब काहे मत हमसे ज्यादा कहवाइए नहीं मैम कहवाइए नहीं ज्यादा। नहीं कहिए, इनको ये माइक दिखाना इनको छोटा लग रहा है। आपको छोटा लग रहा है? ये माइक छोटा लग रहा है आपको? नहीं बहुत बड़ा है। आज तो छोटा नहीं है। हम जो है कि आपकी आवाज उठा रहे हैं, जो है कि अभी जो मीडिया को देश का, किसी भी दुनिया का, किसी भी समाज का, किसी भी लोकतंत्र मीडिया नहीं का होती, चौथा स्तंभ कहते कहते हैं, हैं। सही तो है। आप इसको छोटा बता रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं हमारी। हमारी कर रहे हैं कि माइक की कर रहे हैं? नहीं मैम ना, हम आपकी कर रहे हैं, ये बेरोजगारी की है, इतनी बेरोजगारी है कि लोग हाई स्कूल कि हम यही बनना चाह रहे थे। अच्छा मैम, मान लीजिए आपकी खुशी रही होगी, अलग विषय है, वो आपका निजी मैटर जैसे है। आप टीचर बनना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? जैसे मैम हम देखिए मैम, हम इकोनॉमिक्स में हैं, CCC, अकाउंटिंग, टैली, RSCW सब कुछ करके, लेकिन ऐसा बेरोजगारी का दौर है, ऐसी समस्या है, चार हम अपनी दुकान डालकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, हम ही नहीं। क्या दुकान तो एक बिजनेस हो गया, एक नौकरी आप तक ही सीमित रहती है। बिजनेस है मैम, कौन चाहता है कि मैं दिन भर क्योंकि तो जो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा उसकी भी सुनना पड़ता है। आप हमको कागज दे दी, अरे भैया नहीं बनाए, 10 रुपये आप हमको दी नहीं, 10 बार हमको सुनाएंगे, क्या हमारी ये मजबूरी सुनना है? हमारे पास कोई रोजगार है नहीं, सुनना है। अगर ये इनसे बात करें, ये कि ई रिक्शा लेकर चल रहे हैं, ये भी आपकी मतलब मजबूरी है कि आप लेकर चल रहे हैं, आप ही रोजगार चाह रहे हैं? इनका शौक है। हाँ? नहीं, ये तो मजबूरी है। आप अगर मजबूरी नहीं होती तो क्या होते आप? हाँ? अगर मजबूरी नहीं होती है तो क्या होते आप? जैसे अगर जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई आज के BA है, MA है, BEd है, किस सब्जेक्ट से किया आपने? होम साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस का हिंदी क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में अगर कोई बेस्ट टॉपिक आपको हो तो क्या, कौन सा है? जैसे इस तरीके से सवाल करने से क्या फायदा है हमें, आपको है? नहीं, ये कि रिसर्च ये भी आई है, यूबीएम बदल ये जाएगा। नहीं, इस तरीके से हमारी शिक्षा जानने से आपका यूबीएम बदल नहीं, जाएगा। शिक्षा जानने से ये पता चलेगा कि योग्यता कितनी है। नहीं, क्योंकि अभी एक रिकॉर्ड आया है। आप जनता को बंद कर भाई, बंद करिए थोड़ा सा। वो भोजपुरी गाने बजा करके है ना, ईवीएम पे बात हो रही है। तो ईवीएम बदलने से देश बदल जाएगा? नहीं होता है, यूबीएम टेक्निकल मशीन है मतदान लेने का। नहीं, अभी आपकी जो शिक्षा जानने से मतलब मेरा ये है कि योग्यता देखना था थोड़ा, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 45% ऐसे हैं कि जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते, मतलब आपको हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो तीसरी चौथी का, ठीक है, तीसरी चौथी का मैथ भी सॉल्व नहीं कर सकते, और वो किसी तरह से नकच्ची स्कूल से BA MA कर लिए और वो बेरोजगारी के लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमको रोजगार चाहिए। आपको योग्यता होनी चाहिए। ये रोजगार नहीं है कि हमने हाई स्कूल पास किया, ठीक है, फाइट किया, ठीक है, सुनिए बात को, ये रोजगार नहीं बात है। सुनिए, हमने उस समय एग्जाम फाइट किया, ठीक है, रोजगार के तरफ आज का डेट देख ही रही हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। और पिछले सत्र में बिना एग्जाम को हाई स्कूल पास कर दिए गए, उन लोगों का क्या? कोरोना नहीं था? कोरोना से शिक्षा संबंधित है, बीमारी तो संबंधित है ना, पूछ रहे हैं। बीमारी तो संबंधित है ना, बीमार होना नहीं था। अगर आप अपने बच्चों का, आप बोल रहे हैं कि कोरोना बीमारी नहीं था, बीमारी नहीं था, क्या था? बीमारी नहीं था, पूछिए क्या था? क्या था? कोई डॉक्टर लिख करके देगा कि ये फला बीमारी है?
तो कौन बताइए कि कोरोना क्या है? कोरोना जो भी है आप ही बताए हैं, आप ही लोग अफवाह उड़ाई हैं कोरोना कौन? फिलहाल लेकिन लिख कर कोई देगा नहीं कि बीमारी है, इससे लीवर खराब होगा, कैंसर होगा, या इस तरीके से कोई बीमारी का नाम दे। ठीक है, ये वायरस यूबीएम से आ गई कोरोना के तरफ, हमारी शिक्षा के तरफ, आप इससे क्या आपने ही बोला कि कोरोना बीमारी नहीं करने के लिए आप आई हैं, क्वेश्चन करने नहीं आई हैं आप देश की तरफ। ठीक है, ये अगर देखिए। बेरोजगारों के हित में आपको बात करना, बेरोजगारों के हित के तरीके से प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए। नहीं, सही बात भी तो होनी चाहिए, सही बात भी तो होनी चाहिए। ये रोजगार नहीं, अगर कोई दे रहा है ये बात करने के लिए, चलाइए इसको, आप कमाइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, तो ये रोजगार नहीं है। अब बताइए कैसे बात होगी, देखिए पहले शांत करवाइए तब। वो भी दुखी है, उनको जाना है कहीं।